जय मंगलानि तो जैसे अंधेरा रहता है तो रात्रि में जुगनू का भी प्रकाश होता है। जुगनू समझ में आता है ना, क्या बोलते मराठी में, राज है ना। तो अंधेरा रहता है तो जुगनू का भी प्रकाश होता है। लेकिन जैसे सुबह हो जाती है, सूर्य आता है तो जुगनू हतप्रभ हो जाता है, पता ही नहीं चलता कोई चीज़ है करके। इसी तरह संसार में जब बुद्ध नहीं रहते तो अन्य संप्रदाय के जो आचार्य लोग होते हैं उनका समाज में बड़ा मान सम्मान सत्कार होता है। लेकिन जैसे बुद्ध आते हैं संसार में, सारा मान सम्मान भगवान और भिक्षु संघों को ही मिलता है। बाकी समाज में दूसरे संप्रदाय के आचार्य को कोई पूछता ही नहीं। खाने के लाले पड़ गए थे तो दूसरे संप्रदाय के आचार्य ने सोचा, पहले तो बड़ा हमारा मान सम्मान होता था, आजकल हमें कोई पूछता ही नहीं। क्यों? अरे ये शमन गौतम के कारण, ये जब से आया है सबका वो सम्मान उसी को मिलता है। तो क्या किया जाए, कोई लांछन लगा दिया जाए, कोई कुछ कर दिया जाए। तो एक चिंचा नाम की युवती रहती, इतनी सुंदर रहती और वो प्रवज्जित रहती, भिक्षुणी रहती, मतलब साध्वी रहती है। तो साध्वी रहती है, सन्यासी नहीं रहती है, युवा रहती है, उसका लावण्य ऐसा झलकते रहता है, देव अप्सरा सदृश रहती है ये चिंचा। तो वो दूसरे संप्रदाय के आश्रम में जाती है तो वो उनसे बात नहीं करते। तो बोलती है, भाई तुम लोग मुझसे बात क्यों नहीं करते, कोई दोष है मेरा? तो बोलते, बहन आजकल जानते नहीं हो, हमको समाज में कोई पूछता ही नहीं। तो बोलती है, मैं क्या कर सकती हूँ, तुम बोले युवा हो, सुंदर हो, युवती हो, तुम शमन गौतम पे लांछन लगा सकते हो। तो वो क्या बोलते हैं, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दो, बोले मैं सब कर लूँगी बोलता है। फिर क्या होता है, भगवान का प्रवचन उपदेश सुनकर जनता श्रावस्ती में वापस जाती है तो ये क्या करती है, बढ़िया मस्त मेकअप वेकअप करके ऐसे लाल चुनरी वुनरी पकड़ करके ऐसा दिखाती, जेतवन के द्वार से भीतर प्रवेश कर रही, ऐसा दिखाती थी। और वो दूसरे संप्रदाय के आश्रम में सो जाती थी। फिर सुबह होते हुए भगवान और भिक्षु संघ के लिए जनता हाथ में माला गंधा नाश्ता पानी भोजन लेके जैसे वो जेतवन जाते हैं तो वो ऐसे दिखाती थी कि जेतवन के द्वार से गेट से बाहर निकलती हुई जाती थी। तो लोगों ने पूछना शुरू किया, ए चिंचे कहाँ जाती हो, कहाँ से आती हो? तो वो बोलती, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें क्या मतलब। लेकिन एक सप्ताह हो गया, 15 दिन हो गया, तो फिर बताना शुरू की कि मैं तो जाती हूँ और शमन गौतम के साथ एक ही गंधकुटी में रहते हैं। तो ये सुनकर जो मिथ्या दृष्टि वाले लोग थे वो समझ गए कि सही बोल रही, लेकिन जो सम्यक दृष्टि वाले थे वो जान गए कि मूर्ख महिलाएं कर गए। फिर वो क्या करती है, 9 महीने का गैप देती है, अपने हाथ पैरों को कीड़े से नुचवा डालते। कीड़े अगर काट दे तो हाथ पैर फूल जाते हैं, तो ऐसे हाथ पैर को फुला ली, गोल टुकड़ा बीच में से काट ली तो प्लेन रहता है, प्लेन धागा अपने पेट पे बांधी, रस्सियों से टाइट की, कपड़े से ढाकी। और दोपहर का समय रहता है, भगवान उपदेश कर रहे, सारी जनता बैठी है, राजा महाराजा गण्य मान्य नागरिक सारे लोग बैठे हैं। और वो ऐसे बीच में आती है और बोलने लगी, शमन गौतम तुम्हारी वाणी तो बड़ी मधुर है, तुम प्रवचन भी अच्छा कर लेते हो, लेकिन बोले तुम्हारे और मेरे कारण जो गर्भट हार गया उसको तो तुमको कोई चिंता ही नहीं, न घी की न तेल की न प्रसूति की कोई चिंता ही नहीं, तुम खाली उपभोग ही करना जानते हो, लेकिन उसके जो परिणाम आते हैं उसको तुमको चिंता नहीं। ऐसे बोले चले जा रहे जैसे कोई चंद्रमा के ऊपर विष्ठा फेंकते। तो भगवान क्या करते हैं, प्रवचन को रोक देते हैं और बोलते हैं, हे चिंचे तू जो बोल रही है उसकी सत्यता तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। वो क्या बोलती है हंसते, हाँ हाँ बोले, हम दोनों के बीच की बात है और कौन जानेगा। ऐसे जैसे चर्चा हो रही थी तो देवताओं का राजा शक्र वो बैठा रहता है, वो सोचता है अरे कौन बुद्ध को ये कर रहा है, यानी अपशब्द ऐसे बोल रहे हैं और ये झूठा लांछन लगा रहे हैं। तो वो क्या करता है, 4 देवपुत्रों को भेजता है, जाओ इसकी सत्यता परख के लाओ।
4 गौपुत्र आते हैं, चूहे का रूप धारण करते, उसके शरीर पे चढ़ते, एक झटके में एक तो रस्सी काट डालते। जैसे ही काटते हैं वो रस्सी उसके पैरों में गिरती है और 10 उंगलियां कट जाती, क्योंकि वो नुकीला रहता है, शार्प रहता है। सारा भंडा फोड़ हो गया। फिर लोगों ने यानी उसके ऊपर थूका और फिर लाठी से, ढेले से, जूते से, चप्पल से उसको मारते मारते जेतवन के द्वार से बाहर कर दिया। और जेतवन के द्वार से, गेट से जैसे बाहर आती है ऐसी धरती फटती है और नीचे वो जमीन में गड़ती है, यानी अविची नरक में जाते हैं। यानी बुद्ध पर कोई दोषारोपण करता है उसका तुरंत फल मिलता है। यानी भगवान के जीवित काल में 4 लोग ऐसे वो जमीन के अंदर चले गए, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? भगवान के जीवन काल में जैसे ये देवदत्त भी, वो जैसे बोलता है मैं भगवान के दर्शन करूंगा, जैसे जमीन में पैर रखता है वैसे धरती फट के अंदर चला जाता है। वैसे एक नंद नाम का रहता है, वो एक भिक्षुनी आरंभ रहती है, उस पर वो बलात्कार करता है तो वो जैसे जाते हैं धरती फटती है और वो चला जाता है। और भगवान के ससुर वो भी धरती में चले गए। यानी कोई किसी को नहीं बचा सकता, वो कर्म ऐसा रहता है कि उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। तो भगवान पर या किसी पर भी जो संत पुरुष होते हैं उस पर कभी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। सच्चं विहाय मति सच्चक वाद केतुं वादाभिरोपित मनन अति अंधभूतं पय्यापदीप जलितो जितवा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। तो एक सच्चक नाम का परिव्राजक रहता है, यानी दूसरे संप्रदाय के साधु सन्यासी उसको परिव्राजक बोलते थे। तो एक सच्चक नाम का परिव्राजक बड़ा मिथ्या दृष्टि। कैसा मिथ्या दृष्टि? अरे बोलिए श्रमण गौतम बेकार की बातें सिखाता है, बोले ना कोई जैसा समाज में होता है बेकार की बातें, न कोई पाप होता है, न पुण्य होता है, न स्वर्ग होता है, न नरक होता है, न यह लोक है, न परलोक है, सब बकवास की बात है। ऐसा वो मिथ्या दृष्टि में रहता है और बड़ा अहंकारी। वो श्रमण गौतम मेरे सामने आ जाए उसको मैं वाद विवाद में ऐसा हराऊंगा बोलता था, हमेशा इस तरह से डिंग हाँकते रहता था। तो जैसे लोग रहते हैं तो और क्या बोलता है, श्रमण गौतम मेरे सामने आ जाए तो जैसे छोटे बच्चे को कान पकड़ के हिलाते डुलाते वैसे मैं इसको हिलाऊंगा डुलाऊंगा बोलता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान की और सच्चक की भेंट हो गई, वैशाली की बात है। तो वो इकट्ठा करता है, चलो चलो सब लोग इकट्ठा हो जाओ, मैं श्रमण गौतम के साथ वाद विवाद करूंगा करके आते हैं। वैसे ही भगवान के पास कोई आते तो लोग तो डर जाते हैं, कांप जाते हैं, क्योंकि भगवान का ऐसा तेज रहता है कि भगवान को संसार में कोई हरा नहीं सकता। तो भगवान के पास आता है तो भगवान उससे प्रश्न पूछते हैं, क्यों सच्चक क्या मानते हो, ये रूप नित्य है कि अनित्य है? भगवान ने पहला प्रश्न पूछा, क्योंकि वो मानता था ये नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है। भगवान ने उल्टा प्रश्न पूछा, ये रूप नित्य है कि अनित्य है? धनते ये तो अनित्य है, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है अनित्य है कि नहीं है? भाई हम लोग पहले पिल्ले थे छोटे से, फिर जवान हो गए और अब बुढ़ापे की तरफ आ रहे हैं और फिर 5-10 साल बाद लकड़ी मिल जाएगी, तो हमारा रूप बदल रहा है, तो रूप अनित्य है। दूसरा प्रश्न पूछा, जो अनित्य है वो सुख है कि दुख है? अंते तो दुख है, तो जो दुख है वो मेरा कैसे हो सकता है? बस 3 प्रश्न पूछा भगवान ने और उसने अपनी हार को स्वीकार किया। तो भगवान ने कैसे जीत लिया? पय्या प्रदीप जलाकर, प्रज्ञा प्रदीप जलाकर जीत लिया। उन भगवान बुद्ध के प्रताप से कल्याण हो। नंदोपनंद भुजगं
ईतोपदेश विधिना जितवा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। तो एक नंदोपनंद नामक भुजंग रहता है और वो बड़ा रिद्धिशाली रहता है। तो भगवान क्या बोलते हैं महामोगलैन को, हे महामोगलैन तू जा और उसका दमन करके आ। तो मोगलैन बोलता है भंते मैं कैसे जाऊंगा, वहाँ 1000 तपस्वी रहते हैं। और तो भगवान बोलते तू चिंता नहीं करना, तू चले जा। तो महामोगलैन शाम के समय आते हैं तो पहले देखता है, क्योंकि महामोगलैन बड़ा रिद्धिशाली रहता है, हम कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी रिद्धि रहती थी महामोगलैन के पास। तो मोगलैन क्या करता है, सबसे पहले ऐसी वर्षा कराता है अपनी रिद्धि से। जैसे वर्षा होती है वहाँ 1000 जटिल लोग रहते, तपस्वी रहते, सारे के सारे अपने अपने कुटियों में चले जाते हैं। फिर जाकर जो उसका मुखिया रहता है उसके पास बोलते हैं ए जटिल हमको रात भर ठहरने के लिए जगह दे दो। तो बोलता है नहीं हमारे पास कोई जगह नहीं, सारे तपस्वी अपने अपने कुटियों में चले गए। मोगलैन बोलता है भाई साधु आदमी की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा। फिर भी वो बोलता है हमारे पास कोई जगह नहीं, 3 बार बोलता है। तो वहाँ एक टीला रहता है जहाँ लोग मुट्ठी मुट्ठी रेत लाके इकट्ठा करते थे, तो उससे टीला बन गया। तो बोले वो टीला किस काम का है, वो हमको दे दो। तो जटिल का मुखिया बोलता है तुम वहाँ रह सकते हो, लेकिन ये नंदोपनंद नामक भुजंग वहाँ रहता है, कहीं आपको हानि न पहुँचा दे। मोगलैन बोलता है तुम उसकी चिंता छोड़ दो, वो स्थान मेरे को दे दो। और बस वो स्थान ले लिया और महामोगलैन उस टीले की तरफ जाने लगे। जैसे ही जाते ही भुजंग क्या सोचता है मैं इसको मार डालूंगा श्रवण को, और विष फेंकता है। और जैसे विष फेंकता है मोगलैन बोलता है इसको नहीं मालूम बोले मैं भी रिद्धिशाली हूँ, ये भी बदले में विष फेंकता है। दोनों विष ऐसे टकरा जाता है, आकाश में चला जाता है। भुजंग को बड़ा गुस्सा आया, इतना बड़ा मेरा विष, इसको कुछ नहीं हुआ। तो गुस्से के मारे क्या करता है अग्नि फेंकता है, भयंकर ऐसी अग्नि प्रज्वलित कर देता है। मोगलैन बोलता है इसको नहीं मालूम बोले कि मैं भी रिद्धिशाली, ये भी बदले में अग्नि फेंकता है। ऐसी अग्नि की ज्वाला इधर उधर होने लगी। वो 1000 तपस्वी देख रहे अरे बेचारा श्रमण तो मारा गया, अरे बेचारा श्रमण तो मारा गया। फिर महामोगलैन जाता है तो महामोगलैन तो कुछ नहीं हुआ। वो भुजंग क्या बोलता है मैं जल गया जल गया जल गया बोलता है। फिर महामोगलैन जाते ध्यान करते बैठते हैं, तो भुजंग आता है महामोगलैन की सेवा में लग जाता है। ये सारा अग्नि प्रकाश ऐसा देखते सुबह हो जाती, वो 1000 तपस्वी आते हैं और कहने लगे कि शमन तुम ठीक ठाक तो हो ना। तो वो क्या बोलता है महामोगलैन देख रहे हो मैं तो ठीक ही हूँ। ऐसा संवाद चल रहा था कि भगवान पधारते हैं। भगवान जैसे पधारते हैं महामोगलैन उठता है, भगवान के चरणों की वंदना करता है। तो वो तपस्वी बोलता है ये आदमी कौन है। तो महामोगलैन अरे ये तो मेरे गुरु हैं। तो वो सोचता है इसका शिष्य इतना रिद्धिशाली, इसका गुरु कैसे होगा। 1000 के 1000 तपस्वी फिर भगवान की शरण में जाते हैं। तो कैसे जीत लिया, रिद्धि शक्ति और उपदेश के बल से दमित कराते हुए जीत लिया। उन भगवान बुद्ध के प्रताप से कल्याण हो। दुकाह दिट्ठि भुजगेन सुदट्ठहत्तं ब्रह्मं विशुद्धि ज्योतिमिद्धि बकाभिधानं ज्ञानागदे
भगवान क्या करते थे, प्रतिदिन लोकावलोकन करते थे, इस लोक का अवलोकन करते थे। तो इसको मिथ्या भावना भी बोलते थे। प्रतिदिन तो देखा कि आज बक ब्रह्मा की बारी है, तो भगवान ने देखा कि बक ब्रह्मा को मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुई। कैसे मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुई? जैसे अपन लोग देखते हैं बरसात में लाइट के ऊपर कीड़े आते हैं, जन्मते हैं, मर जाते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे बेचारे का कोई जीवन है, कीड़े मकोड़ों का कोई जीवन है, जन्मते हैं मर जाते हैं, जन्मते हैं मर जाते हैं। वैसे वो देवता सोचता है ये आदमी भी कोई आदमी होते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं, यानी हम लोग कीड़े मकोड़े जैसे हैं देवताओं के आगे, क्योंकि उनका आयुष्य इतना लंबा रहता है कि हम लोग जो 50 वर्ष जीते हैं तो देवताओं का एक दिन एक रात होता है केवल। वैसे वो 30 दिन का एक महीना, वैसे 12 महीने का एक वर्ष, वैसे वो 500 वर्ष जीते हैं। और अगर हम मनुष्यों की तुलना करें तो 1 करोड़ वर्ष होती है उनका आयु। तो वो सोचता है आदमी भी कोई आदमी होते हैं, जन्म लेते मर जाते, तो हम लोग कीड़े मकोड़े टाइप हैं। वो ब्रह्मा सोचता है ये देवता भी कोई देवता होते हैं, ये भी जन्म लेते मर जाते हैं, क्योंकि जन्म लिया तो मरना तो पड़ता है सबको, चाहे कोई रहे, चाहे देवता रहे ब्रह्मा रहे, सब मरण धर्मा है, मरते हैं सब लोग। तो वो ब्रह्मा सोचता है ये देवता भी कोई देवता है, जन्म लेते मर जाते, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, क्योंकि कल्पों की आयु रहती है उसकी, तो उसको मृत्यु का भान ही नहीं रहता। तो उसको ये उत्पन्न हुआ कि सब संसार में जन्मते हैं मरते हैं, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं नहीं मरता। ऐसा विचार किया, भगवान सीधे ब्रह्मलोक जाते हैं तो ब्रह्मा क्या बोलता है, आइए श्रमण, आपका स्वागत है, बहुत दिन बाद यहाँ आना हुआ। तो भगवान क्या बोलते हैं, हे ब्रह्मा, तू जो विचार कर रहा है ये तेरी मिथ्या दृष्टि है, तू भी मरने वाला है, मैं तेरी कल्पों की आयु को जानता हूँ। तो वो ऐसा जैसे डर जाता है, वैसे भगवान जब जाते हैं तो सारे लोग काम जाते हैं, तो वो बोलते हैं मैं अकेला थोड़ी हूँ, यहाँ तो हजारों ब्रह्मा है, सब अजर है, अमर है। तो भगवान क्या करते हैं, उसका सारा पूर्व जन्म बताते हैं। एक जन्म में बोले, यानी ये रेगिस्तान में ऋषि रहता है, और ऋषि रहता है तो 500 लोग यात्रा कर रहे थे, उनके पास का पानी खत्म हो गया था, तो वो मरने की कगार पर, प्यास थे, तो वो क्या करता है, रिद्धि से पानी निर्मित करता है, 500 लोगों की प्यास बुझाता है। फिर एक जन्म में ये गंगा नदी के किनारे ध्यान करते रहता है, 5 युवक मस्त ऐसे नाव में बैठते हैं, मांस मछली खाते थे और जूठन ऐसा नीचे फेंकते थे। वो नागराज के ऊपर गिर जाता था तो उसको बड़ा गुस्सा आया, स्वयं मांस मछली खाते और जूठन मेरे सिर पर फेंकते, मैं 5 को मार डालूंगा, ऐसा सोचता है। ये ऋषि रिद्धि वाला रहता है, देखते अरे नागराज क्रुद्ध हो गया है, तो अपने बल से नागराज को हटाता है, 5 को जीवन दान देता है। तो वो एक एक कर्म बताते गए, फिर भी वो नहीं मानता। तो भगवान क्या बोलते हैं, इस समस्त ब्रह्मांड में तू कहीं भी छूट जा, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। तो वो ब्रह्मा कहीं भी छूटे, ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते, ये स्पेस आकाश भयंकर अनंत है। तो वो बोलता है तू कहीं भी छुप जा, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। तो वो कहीं भी छुपे, भगवान प्रकट हो जाए, वो कहीं भी रहे, कुछ भी रूप धारण करे, भगवान सामने प्रकट हो जाए। और भगवान क्या बोलते, अब मैं छुप जाता हूँ, तुम ढूंढ के बताओ। भगवान चले गए निर्वाण में, उसको निर्वाण ही नहीं मालूम, तब वो अपनी हार को स्वीकारता है, और इसलिए अपने बच्चे लुका छुपी का खेल खेलते हैं। तो वहाँ से आया वो ब्रह्मलोक से, वो लुका छुपी का जो खेल चलता है ना, तू लोग छुप जा, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तो वो ब्रह्मा के साथ होना है। तो भगवान ने कैसे जीत लिया, ज्ञान रूपी औषधि से जीत लिया। और भगवान ने जब उपदेश दिया, 84,000 ब्रह्मा आनंद हुए। बुद्ध केवल एक व्यक्ति के लिए उपदेश नहीं करते, इतने मुक्त हो जाते एक साथ बुद्ध वचन सुनकर। तो ये भगवान की जीवन काल की 8 घटनाएं हैं। आखिरी की गाथा यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन ये है कि ये कोई जय मंगल अट्ठगाथा यदि रोज पढ़ता है तो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी बुद्धिमान होता है। तो हमको इसको रोज पढ़ना चाहिए। ये जय मंगल अट्ठगाथा को केवल शादी के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, हम खाली शादी
बाकी दिन भूल भाल जाते हैं, करते ज्ञापन से गाथा बोलते शादी के लिए, जयमंगल रखा गाथा ही बोलते, और कोई मंगलसूत्र बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, जयमंगल रखा गाथा ही बोलते हैं। तो भगवान के जीवन काल की ये 8 घटना है। तो 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, बोलिए चिरांकित